नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज करते हैं दिल्ली से ही महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां दिल्ली कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन ने अपने 50 साल का सफर तय कर लिया है। डीसीबीए ने अपने 50 साल पूरे करने पर ग्रैंड गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन कराया। ग्रैंड गोल्डन जुबली समारोह दिल्ली के रजोकरे स्थित स्टेला रिजॉर्ट में मनाया गया, जिसमें डीसीबीए संस्था के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष समेत तमाम मेंबर्स मौजूद रहे। तो देखिए किस तरीके से 50 साल पूरे होने पर ये विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ग्रैंड गोल्डन जुबली समारोह रखा गया, जिस दौरान दिग्गज हस्तियों ने इसमें हिस्सा लिया। इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे 50 साल से ज़्यादा काम करते हो गए हैं और बड़ी आज खुशी की बात है कि आज दिल्ली कस्टम ब्रोकर एसोसिएशन अपना जुबली जो है जुबली बना रहा है, वो गोल्डन जुबली मना रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत ही जो है प्राउड मैटर है। बहुत अच्छा है, लगता है कि हमारी संस्था ने, हमारे इस एसोसिएशन ने इतना काम किया है। और किस लिए काम किया है? देश के लिए काम किया है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर जो भी हमारा आयात निर्यात है वो ठीक तरह से हो, अच्छी तरह से हो, और हम जो भी लॉ ऑफ द लैंड है, कंट्री के जो भी रूल्स रेगुलेशन हैं, कंप्लायंस हैं, उनको पूरा कर सकें। 1972 में अंडर द लीडरशिप जो है कर्नल छिब्बर जो थे, 1972 में हमने इस संस्था को शुरू किया था। कर्नल छिब्बर बहुत एक्सपीरियंस, बहुत ही अच्छे प्रोफेशनल लोग थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया। उनका मकसद यही था कि हम जो है इस एसोसिएशन को आगे बढ़ाएं और अपना ऐसा कोऑर्डिनेट करें, ऐसी इंटरेक्शन रखें कि गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम आगे काम करें। अपने बच्चों को भी समझाएं और उनको बताया जाए कि हम जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में कितने हम जो हैं आत्मनिर्भर है, हर चीज़ में आत्मनिर्भर है। देश आगे बढ़ रहा है और देश के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, दूसरे देश के लिए कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, हमारे देश की जो वैल्यू है, हमारे देश का जो इंप्रेशन है, हमारे देश की प्रेस्टीज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा काम नहीं होना चाहिए कि कहीं भी हमें जो है ऐसी जगह करनी पड़ जाए जहाँ पे हमारा नाम खराब हो। तो इस चीज़ को रखने के लिए संस्था ने सबके साथ सहयोग किया, गवर्नमेंट की एजेंसियों के साथ किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ किया, स्कोप एयर बनाई, ऐसे ही पब्लिक ग्रीवेंसेस कमेटी बनाई, और हम जो है गवर्नमेंट के साथ, कस्टम के साथ हमारा जो इंटरेक्शन था उनके साथ चलता रहता था कि ऐसा कोई भी अगर दिक्कत है, हमारी तरफ से जो सुझाव होते थे या कस्टम की तरफ से कोई जो सुझाव आते थे, हम उनको पूरा करते थे, देखते थे, कोऑर्डिनेट करते थे। एंड वी आर वेरी हैप्पी। हमें बहुत खुशी की बात है कि हमसे पूरा जो है गवर्नमेंट से हमें पूरा सहयोग मिलता था। जिस भी बात की हमारे अंदर कोई कमी आती थी या हमें कोई जो है प्रॉब्लम आती थी, तो गवर्नमेंट जो है, कस्टम डिपार्टमेंट जो है, सारा जो बोर्ड है, वो हमेशा ही आगे आके हमारी सहायता करते थे, कोऑपरेट करते थे। पॉजिटिव अप्रोच थी उनकी, अच्छा था, बहुत अच्छा लगता था जब हम एक के साथ इंटरेक्शन किया करते थे। इट इज़ मैटर ऑफ, बहुत ही अच्छा लगा है कि आज हम जो है अपना 50 साल का, कहाँ 72 और कहाँ आज है 2022 में हम आप गोल्डन जुबली मना रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है और हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं, और जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं, कैसे फोकस किया जा रहा है, जैसे लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस किया जा रहा है। गवर्नमेंट जो है चाहती है कि हमारी कंट्री का जो एक्सपोर्ट है वो बढ़े, और इसलिए गवर्नमेंट जो है कई प्रकार के रिफॉर्म्स, कई प्रकार के इंसेंटिव, इंडस्ट्री को इंसेंटिव, लेस आई थिंक क्रेडिट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है एक गवर्नमेंट के सहयोग से। लेकिन पब्लिक का सहयोग अब चाहिए, जो हमारे जो है सारे लोग, अपने सारे मेंबर, सारे सदस्य बड़ी अच्छी ऑनर से, प्रोफेशनलिज्म से काम। डीसीबीए ने 50 ग्लोरियस साल आज कंप्लीट किए हैं। 50 साल किसी भी संस्था के, किसी भी एसोसिएशन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक एसोसिएशन को 50 साल तक अपने विजन और ऑब्जेक्टिव्स को कैरी करना, ये बहुत ही सराहनीय काम है। डीसीबीए ने इंडियन लॉजिस्टिक्स को, इंडियन कस्टम्स लॉ को हर तरह से, चाहे वो एक्सपोर्ट कार्गो है, चाहे वो इंपोर्ट कार्गो है, उसको कार्यरत करने में डीसीबीए का एक बहुत बड़ा योगदान है। छोटी सी एसोसिएशन स्टार्ट हुई और आज 50 साल में 1000+ कंपनियां हैं जो उसकी मेंबर हैं। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है एंड बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल डीसीबीए ने ये प्ले किया है कि उन्होंने सारी कंपनीज़ को, सारे अपने मेंबर्स को गाइड किया कि क्या इंडिया के कस्टम्स लॉ के प्रोसीजर हैं, उनकी क्या कंप्लायंसेस हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन हो, चाहे वो ऑपरेशनली एयरपोर्ट पे या पोर्ट पे
कोई कस्टम क्लियरेंस रिलेटेड एक्टिविटी करनी हो, हर एक्टिविटी को उन्होंने अपने मेंबर्स को गाइड किया। साथ ही साथ मेंबर्स की तरफ से उन्होंने ये मेक श्योर किया कि हमारा जो भी हमें दिक्कतें, हमें कोई परेशानियां हैं, हमारे क्या की पॉइंट्स हैं जिसके कारण हमारा काम आसान हो सके, वो जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कस्टम्स, रेगुलेटरीज सबके सामने रखा। और इन दोनों के राइट मिश्रण के कारण ही आज इंडिया की लॉजिस्टिक्स बहुत अच्छी जगह पे चल रही है। पिछले 39 इयर्स में स्काईवेज ने इंडिया के जो शिपर्स हैं, जो इंडिया के एक्सपोर्टर्स हैं और इम्पोर्टर्स हैं, उनको बेस्ट इन क्लास सर्विसेज ला के देने की पूरी कोशिश करी। हमारी हम ऑल्सो DCBA के मेंबर्स हैं। सो एक कस्टम ब्रोकर एंड फ्रेट फॉरवर्डर का एक राइट मिश्रण स्काईवेज ग्रुप है। आज हम पिछले 5 साल से इंडिया की नंबर 1 एयर फ्रेट कंपनी है। एंड टू मेक श्योर करना कि इंडियन कंपनियां भी एक अच्छे लेवल्स की, टॉप लेवल की सर्विस स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड कर सकती हैं, कीपिंग ऑल compliances and all procedures as per law. So that is how Skyways has been performing. Today we are in 30 cities of India. बाहर भी 5 देशों में हमारा अपना ऑफिस है। 900 लोग हैं कंपनी के अंदर और सारे इस चीज़ पे कार्यरत हैं कि इंडियन शिपर्स और इंडियन इम्पोर्टर्स को हम बेस्ट इन क्लास सर्विसेज दे सकें। चुनौतियाँ तो एक ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आप चुनौतियों को एक्सेप्ट करें और उनसे आगे बढ़ें। यही एक हर ज़िंदगी का, हर कंपनी का हमेशा से नियम रहा है। स्काईवेज ने जब से वो फॉर्म हुई तब से लेके कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करने का, इनोवेट करने का हमेशा से सबसे आगे हमने ये चीज़ रखी है अपनी ज़िंदगी में। और आने वाले समय में भी हम अपनी इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, अपनी अपस्किलिंग, हम हर अपने टीम मेंबर को बहुत अच्छी तरह से अपस्किल करते हैं ताकि आने वाले समय में जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, ग्लोबल कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उसको हम मीट कर सकें। ये हमारा हमेशा से ही सबसे बड़ा एंडेवर रहा है कि बेस्ट अपस्किल टीम एंड टेक्नोलॉजी। आज हमारी संस्था को पूरे 50 साल हो गए हैं। 1972 में ये एसोसिएशन बनी थी, जिसकी नींव हमारे बहुत पुराने जो हमारे साथी, अब शायद अधिकतर अब इस दुनिया में नहीं हैं, उन्होंने रखी। और पहले और आज में 50 सालों में बहुत चेंजेस आ गए हैं, सरकार की तरफ से भी और कस्टम ब्रोकर के काम करने की शैली में भी। पहले ये कस्टम क्लियरेंस का काम बहुत सीमित रूप से होता था, मैनुअल मोड में होता था। आज डिजिटल और फेसलेस रिजीम आ गया है, जिसमें कस्टम ब्रोकर का जो रोल है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। हमारी सरकार में, हमारी गवर्नमेंट में आउटरीच बढ़ी है। CBIC जो हमारी जो कंट्रोलिंग बॉडी है, वहाँ हमारी आउटरीच बढ़ी है। हमारे जो एक नेशनल बॉडी है FFI, उनके साथ में हमारा कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतरीन हुआ है। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन में, वर्ल्ड सारी दुनिया में कस्टम ब्रोकर जो इंडिया के हैं उनका नाम फैला है। ये शुरू हुई थी तो बहुत सीमित रूप में 40-50 लोगों से एसोसिएशन बनी थी। आज हमारे पास करीब 1200 मेंबर हैं दिल्ली में जो हमारे मेंबर्स हैं कस्टम ब्रोकर। मैं 1989 से इस ट्रेड में हूँ और 2015 में मेरे को इलेक्ट किया गया था, इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ये जो प्लेटफॉर्म बनाया गया था, इसके माध्यम से हम अपने जो कस्टम्स है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है और अदर एजेंसीज़ हैं जैसे PGAs हैं, इन सब के पास हम अपनी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई सुझाव होता है तो वो लेके हम लोग जाते हैं और वो हमारे सुझाव पे काम करते हैं और उसमें जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड हैं वो बाकी पहलू को भी चेक करके तो वो उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। सरकार के साथ हमारा मेजर काम जो है वो कस्टम्स के साथ होता है। कस्टम्स ने इस तरह की प्रणाली बनाई है कि महीने में एक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी बनाई है जिसको कमिश्नर हेड करते हैं और वहाँ पे हम अपनी समस्या या सजेशंस लोग लेके जाते हैं। हम DCBA की बात करते हैं तो ये हमारी 1972 की संस्था है और मैं इस संस्था में 1996 से हूँ और इस जो हमारी ये जर्नी है 72 से अभी तक की, इस जर्नी का जो मेन वो एक है कि हमने जब कोरोना इस विश्व में आ रहा था तो जब भारत देश में कोरोना 2021 में जब एंटर हुआ तो इस कोरोना काल में सबसे प्रमुख जो पुलिस
और हमारी मेडिकल के जितने भी डॉक्टर्स और स्टाफ था वो लगे हुए थे। तीसरी जो पीढ़ी थी, जो हमारी DCBA और कस्टम ब्रोकर्स की जो टीम पूरी तरह से अपनी जान की बाजी लगा के इसमें अपना भाग ले रही थी और देश को वो आपूर्ति कर रही थी। जो CB समुदाय है हमारा, उसका हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं दिल्ली कस्टम ब्रोकर के माध्यम से। और जो हम लोगों में अब इस समय के साथ ये परिवर्तन आया है कि आज की डेट में एसोसिएशन की सरकारें सुनती हैं और उनके रिकमेंडेशंस पे, उनकी सलाह से आज की देश की पॉलिसियाँ बनती हैं। जो कस्टम में जितना भी आयात निर्यात का कार्य होता है, वो सारे कार्य आज हम लोगों से सलाह मशवरा लेने के पश्चात। सबसे पहले तो मैं हमारे जो कस्टम ब्रोकर हैं उनको मुबारकबाद दूंगा 50वीं वर्षगांठ की। हम लोग कस्टम्स के एक एक्सटेंडेड आर्म होते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा बहुत बड़ा योगदान होता है। बड़े महत्वपूर्ण कड़ी है हम पूरे लॉजिस्टिक्स चेन की, जो इंटरनेशनल लॉजिस्टिक्स चेन है, क्योंकि जो भी माल हिंदुस्तान में आता है या हिंदुस्तान से बाहर जाता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, उसकी कंप्लायंस पूरी हो रही है नहीं है, इस पे इंडस्ट्री और ट्रेड ज़्यादातर हम लोगों पर डिपेंड हैं। किसी भी संस्था के लिए 50 वर्ष पूरा करना ये अपने आप में एक बहुत हर्ष की बात है। और जिस व्यवसाय में हम लोग हैं, कस्टम ब्रोकर्स हैं, पहले हमें कस्टम हाउस एजेंट्स बोलते थे, तो ये अपने आप में एक बहुत पूर्ण चैलेंज वाला काम है, दिन रात काम करने वाला काम है। और 90% जो यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस का काम है, कार्गो क्लियरेंस का, वो सारा जो काम है वो कस्टम ब्रोकर्स ही हैंडल करते हैं। और मैं यहाँ पे FFI को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो एक फेडरेशन है, फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो पूरी कस्टम्स लोकेशंस की 30 कस्टम्स लोकेशन की एक पेरेंट बॉडी है। किसी भी It's a very wonderful thing to achieve 50 years, especially 50 years for a custom brokers association. So therefore it is a very great pleasure for me to have this occasion. DCBA एक दिल्ली में एक एसोसिएशन है, ऐसे हमारे नेशनल लेवल में 28 एसोसिएशन और हैं। तो जब भी कोई एक प्रॉब्लम आती है, DCBA दिल्ली में रहते वो जितना उनका प्रॉक्सिमिटी है जो मिनिस्ट्रीज के साथ में, ऑफिसर्स के साथ में, वो बहुत ज़्यादा है। तो देखिए किस तरीके से 50 साल पूरे होने पर DCBA ने ये एक बड़ा आयोजन रखा और इस दौरान जो तमाम सदस्य इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो भी शामिल हुए और शामिल होते हुए इस कार्यक्रम को के जरिए और भी ज़्यादा DCBA को ऊंचाइयों पर ले जाने का कहीं ना कहीं संकल्प भी लिया गया और इसी तरीके से सरकार के सहयोग के साथ आगे बढ़ना है, उस बात का भी जिक्र हुआ इस मौके पर। तो दिल्ली में ये पूरा विशेष आयोजन रहा जहां तो देखिए दिल्ली कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन के 50 साल पूरे होने पर ये जश्न की तरह से मनाया गया और इस मौके पर हंसते मुस्कुराते चेहरे नजर आए। जो इस संस्था से जुड़े हुए सदस्य हैं वो बेहद ही ज़्यादा खुश नजर आए अपने इस सफ़र से DCBA के साथ माफ़ कीजिएगा। और उन्होंने इस सफ़र के बारे में जो खूबियाँ रही उनकी उसको भी साझा किया इस मंच के ज़रिए। और ये विशेष आयोजन किया गया, बड़े स्तर पर ये आयोजन रहा जिस दौरान नामचीन हस्तियां इसका हिस्सा रही इस आयोजन का और सरकार सहयोग कर रही है एक्सपोर्ट से लेकर तमाम चीज़ों में, उसका भी जिक्र इस मौके पर किया गया। अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी महासंघ के बैनर तले 25 राज्य से आए लोगों ने मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को लेकर दिल्ली के झांसी रानी रोड अंबेडकर भवन में एकजुट हुए और केंद्र सरकार प्रधानमंत्री से मनरेगा कर्मचारियों की मांगों को लेकर प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया और कहा कि पिछले 16 साल से मनरेगा में काम कर रहे कर्मचारियों को टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती है और ना ही वेतन इतना दिया जाता है कि वे अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें, जिससे कि मनरेगा के कर्मचारियों को काफी परेशानियां हो रही हैं।
मनरेगा मूलतः जिस कारणों से एक्ट में आई थी उसका मुख्य उद्देश्य था गांव में रहने वाले जो दलित वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज के वर्ग हैं, आदिवासी समाज के जो लोग हैं, उनको पलायन से रोकना और उनको काम देना। और उसी समाज से हमारे मनरेगा में काम करने वाले बहुत से कर्मी हैं जो आज अपने कम वेतन के कारण दर दर भटकने के लिए विवश है। मैं सरकार से यही मांग करने के लिए आया हूं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। सभी सरकार में काम करने वाले लोगों के समान हमें वेतन दीजिए और हमारी सेवा को स्थायीकरण किया जाए। हमारी मांग है कि हमको स्थायीकरण कर दिया जाए, हमारी नौकरी पक्की कर दी जाए। हम 16 वर्षों से सेवा कर रहे हैं और हम देश में 3 लाख से ऊपर कर्मचारी हैं। और मनरेगा एक कानून है, लेकिन ये सभी राज्यों में लागू है और सभी राज्यों में भिन्न भिन्न तरीके से लागू है। हम चाहते हैं कि इसको एक रूपता में लागू किया जाए। ये मांग किससे करें? ये मांग हमारी प्रधानमंत्री जी से, मुख्य मांग हमारी प्रधानमंत्री जी है कि ये सभी स्टेट को निर्देश करें कि जो है सभी स्टेट जो है सब कर्मचारियों की नौकरी पक्की करें। मनरेगा उत्तरी दिल्ली के शास्त्री नगर इलाके में पानी की संकट को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट गया। कई दिनों से पानी की सप्लाई ही नहीं हो रही है और जो पानी आ रहा है वह भी काफी गंदा है। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 4-5 सालों से पानी की समस्या और भी ज्यादा गंभीर हो गई है। तो विधायक साहब को देना ही पड़ेगा। 8 साल हो गए उनको चुने हुए और 8 साल के अंदर अगर वो पानी की समस्या से निजात नहीं दे पाए तो निश्चित तौर पर उनकी कार्यशैली जो है विधायक रहने की नहीं है। विधायक का जो रोल होता है 8 साल, वो तो एक लंबा पीरियड होता है और उसके अंदर भी अगर हम समस्याओं का निवारण नहीं कर पाए 3 बारी विधायक चुनने के बावजूद भी, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उस कार्यशैली के व्यक्ति नहीं हैं। आपको फिर जो है ना कहीं अपना कोई ना कोई दुकान खोलकर अपना व्यापार करना चाहिए। आप जनहित के लिए काम करने वाले विधायक नहीं हैं। अगर आप अपने अधिकारियों से चुनने के बाद कार्य नहीं ले पा रहे, आपकी योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करने की शैली नहीं है, तो मुझे तो आपकी कार्यशैली के अंदर ही खोट नजर आ रहा है। आते हैं 30 रुपए की बोतल लेके आ रहे हैं। हाँ, क्या होता है मंजिल तक चढ़ाना पड़ता है पानी। क्या होता है बोतल पानी से? सर्दियों में ये हाल है तो गर्मियों में क्या? गर्मियों में भी यही हाल है। हम बहुत दुखी है 12 मास। कितनी 3-4 बोतलें पानी की खरीदनी पड़ती है इस समय? 3 बोतल तो आ रही है हमारे। 3 बोतल आती है। हाँ। कितने रुपए की बोतल आती है? 30 की। 30 की। पानी ऊपर चढ़ाना पड़ता है, पानी ऊपर चढ़ा और पानी के लिए इतने दुखी है। मैंने पहले भी भाई साहब को बोला। दिल्ली बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली की हवा को साफ करने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सभी बड़े बड़े दावे धरे के धरे रह गए और पिछले 2 दिनों से दिल्ली वासी खतरनाक 450 AQI के साथ आपात स्थिति में जी रहे हैं। पिछले 3 हफ्तों से दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति थोड़ी बेहतर हुई थी क्योंकि हमने हवाओं और नियमित धूप का अनुभव किया, पर यह अब सबसे खराब स्थिति में है क्योंकि आज बादल छाए हुए हैं। पिछले 48 घंटों के दौरान हवाओं के ना चलने से तापमान कम हो गया है। इस पर्यावरण परिवर्तन के कारण लोग, विशेषकर बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को घुटन भरे माहौल का सामना करना पड़ रहा है। तो विषय आप सबको ज्ञात है। माननीय उपराज्यपाल जी ने जो सुबह दिल्ली की सरकार को आदेश दिया है 97 करोड़ रुपए जमा कराने का, भारतीय जनता पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है और यह फैसला इस बात की भी पुष्टि करता है कि हम जो लगातार केजरीवाल पर आरोप लगा रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्ट है, इनके मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल कुमार ने दिल्ली में 24 घंटे को भारत जोड़ो यात्रा के साथ दिल्ली के नागरिकों, RWA, सामाजिक संगठनों, स्कूल, सरकारी व गैर सरकारी कर्मचारियों को सीधे जोड़ने के लिए प्रदेश कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मिले कदम जुड़े वतन, हम चलेंगे हम जुड़ेंगे नारे के साथ एक नंबर जारी किया है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में डिजिटली रूप से जुड़ने के लिए आह्वान किया है। ये मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, यात्रा का जो रूट है आदरणीय अजय माकन जी ने आपसे शेयर किया है। यात्रा दिल्ली के अंदर 1 दिन रहेगी, लेकिन 1 दिन में हम 2 चरण में, फर्स्ट हाफ आश्रम तक का रहेगा, वहां पर यात्रा हॉल्ट रहेगी, कुछ नाश्ता और इस तरह की लंच की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद यात्रा दोबारा से फिर 1 बजे से
आगे बढ़ेगी और निजामुद्दीन होते हुए इंडिया गेट से तिलक ब्रिज, लाला रामचरण अग्रवाल चौक ITO, वहां से दिल्ली गेट और दिल्ली गेट से सीधा लाल किले की तरफ कूच करेगी और वहां जाकर के उस दिन 24 तारीख के लिए यात्रा वहां पर शायद एक हफ्ते के लिए हॉल्ट पे रहेगी। और उस दिन का जो 24 तारीख का कार्यक्रम है लगभग 3:30 और 4 बजे के बीच में वहां जो लक्ष्य पहुंचने का, वहां जाकर के राहुल जी उस दिन की यात्रा को समाप्त। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और अधिकारियों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना की समीक्षा बैठक की। बता दें कि दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को लेकर कार्य चल रहे हैं। राजधानी दिल्ली में ठंड के साथ सड़कों पर घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे काम पर जाने वाले लोगों के साथ स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीर दिल्ली के रोहिणी की है। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं जहां किस तरीके से कोहरे के कारण विजिबिलिटी काफी कम है, जिससे सड़क पर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों के फ्लैशर लाइट जलाकर गाड़ियां धीमी रफ्तार से चल रही हैं। ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा बहुत ज़्यादा है, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा है और सांस लेने में बच्चों को तकलीफ हो रही है और खांसी जुकाम पोल्यूशन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। सड़कों पे कितना कोहरा है? सड़कों पे तो मैं अभी बाहर सैर के लिए गया था तो बहुत ज़्यादा कोहरा नज़र नहीं आ रहा था, एक आदमी से दूसरा आदमी नज़र नहीं आ रहा। मैं इंस्टीट्यूट जाता हूँ रोज़ सुबह जल्दी, और आज जैसा कि आप देख ही रहे हैं मेरे पीछे 50 मीटर भी नहीं होगा और दिख नहीं रहा, विजिबिलिटी बिल्कुल ज़ीरो हो रखी है। सड़कों पर क्या होते हैं, वैसे तो मैं स्कूटी का यूज़ करता हूँ इंस्टीट्यूट जाने के लिए, पर लेकिन आज गाड़ी का यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत ज़्यादा कोहरा है।